हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप अध्ययन कर रहे हो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जो दोस्तों डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे आप कि आप पे कौन कौन से टॉपिक करा दिए हैं और आप लोग डिस्ट्रैक्शन से जाकर के टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, इसमें व्याकरण शास्त्र है, पाणिनि है, अष्टाध्यायी, प्रत्याहार, अनुबंध, गणपाठ, संज्ञाएं और परिभाषाएं, ये वृद्धि, गुण, संप्रसारण, टी, ये सभी दोस्तों टॉपिक आपके क्लियर करा दिए हैं। प्लेलिस्ट से आप सारे टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों देखिए, जितनी भी आपके ये दिए गए हैं, ये जैनेन्द्र व्याकरण और आपका चंद्रभूमि टीकाएं, मतलब ये सारी टीकाएं आपकी करा दी हैं। और फ्रेंड्स, आपके वर्ड विचार यानी संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है, ये सभी, ये पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की विधि, ये सभी दोस्तों टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। संधि करा दी है और संधि विचार भी करा दिया है। तो दोस्तों, इन सारे टॉपिकों को आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज के टॉपिक पर बात करेंगे हम वाच्य परिवर्तन, जो दोस्तों 10वां सोपान है और आपका पेज नंबर है 441। आप जब डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की किताब को खोलेंगे तो उसमें ये 10वां सोपान पर दिया गया है वाच्य परिवर्तन और 441 पेज नंबर है। ठीक है। और ये ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे सभी संस्कृत मित्रों को इसे जरूर शेयर करना दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन की परिभाषा। परिभाषा में क्या है, वाच्य का अर्थ होता है, जो वाच्य ये होता है, इसका अर्थ होता है कहना। वाच्य माने क्या है, कहना। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य माने होता है कहना। क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि वाच्य किसे कहा जाता है, तो कहने को कहा जाता है वाच्य। संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों संस्कृत में वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। और जैसा दोस्तों आपके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना में जो लिखा है, आपको जो है क्वेश्चनों का आंसर सेम वैसे ही देना है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में यानी कि टीजीटी के पाठ्यक्रम में साफ लिखा गया है कि आपकी किताब डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की ही व्याकरण आएगी। तो उसमें क्या है, संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 है आपका भाववाच्य। कर्त, कर्म, भाव, ये आपके 3 वाच्य होते हैं। नेक्स्ट है धातु का प्रयोग। तो धातु का प्रयोग जो किया जाता है वो 2 रूपों में किया जाता है। एक होता है सकर्मक धातु और एक है आपकी अकर्मक धातु। सकर्मक धातु में आ जाती है कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। ऐसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि सकर्मक धातु में कौन कौन से वाच्य आते हैं, तो सकर्मक धातु में कर्तवाच्य आते हैं और कर्मवाच्य। अकर्मक धातु में दोस्तों कर्तवाच्य आता है और भाववाच्य आता है। अकर्मक, ठीक है, जिसमें कर्म नहीं हो, तो भाववाच्य और कर्तवाच्य। सकर्मक में कर्त और कर्म, यानी कि जो कर्त जो है ये दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। उसमें आप सकर्मक में ही और अकर्मक में ही। ठीक है। और अगर सकर्मक में बात करें तो ओनली आपका कर्मवाच्य हो जाएगा और अकर्मक में भाववाच्य हो जाएगा। लेकिन दोनों का प्रयोग जहां हो, सकर्मक और अकर्मक में, वो दोस्तों ओनली आपका एक कर्तवाच्य ऐसा है जो सकर्मक में भी प्रयोग है और अकर्मक में भी जिसका प्रयोग है। अब सबसे पहले देखेंगे आप कर्तवाच्य। पहला कौन सा है आपका, कर्तवाच्य है। तो कर्तवाच्य के बारे में आप डिटेल से समझेंगे ट्रिक के द्वारा। और दोस्तों आप इसे नोट जरूर कर लेना, क्योंकि काफी हेल्पफुल वीडियो है। इसमें से दोस्तों 2-4 क्वेश्चन आपके अवश्य आते हैं। तो कर्तवाच्य में जो प्रयोग होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म और क्रिया। कर्तवाच्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, यानी कि कर्ता जो है प्रधान उक्त है, कर्म और क्रिया। सबसे पहले होगा आपका कर्ता, फिर इसके बाद में क्रिया और इसके बाद में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो इसकी ट्रिक है आपकी 121। ठीक है, 121 इसकी ट्रिक है। और आप इसे नोट करना कि सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं से कर्तवाच्य बनाया जाता है। सकर्मक भी हो और अकर्मक दोनों ही प्रकार की धातुओं से क्या बनता है, कर्तवाच्य।
कर्तवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जो कर्तवाच्य होता है उसके कर्ता में क्या होता है, प्रथमा। ये अभी बताया था मैंने, 121 ट्रिक है। तो कर्तवाच्य में जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। यानी कि कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्तवाच्य में कर्म जो होता है, जिससे कर्म किया जाता है, उसमें दोस्तों द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्तवाच्य की क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। जो कर्तवाच्य होता है उसकी जो क्रिया चलेगी वो कैसे चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। एग्जाम्पल देखिए, इसका उदाहरण है जैसे रामः पुस्तकम पठति। रामः पुस्तकम पठति, तो इसकी ट्रिक बताई थी आपकी 121। ठीक है। अब 121 में ये रामः, ठीक है, और पठति 21 यानी कर्म, ये कर्म है। तो राम पुस्तकम पठति, तो इसमें जो है आपका कर्ता कर्म और आपका ये हो गया, तो राम पुस्तकम पठति। ठीक है। बालक विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय को जाता है। राम पुस्तक को पढ़ता है। सह ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सेकंड नंबर की कर्मवाच्य। अभी आपने समझा कर्त, और दूसरी है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में कर्ता कर्म और क्रिया। कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में आपकी प्रथमा है और क्रिया में भी प्रथमा है। कर्म के अनुसार इसमें क्रिया लगाई जाती है। इसकी ट्रिक है 311 और आपकी कर्तवाच्य की थी 121। ठीक है, कितनी थी, 121। तो इसमें क्या होगा, तृतीया विभक्ति और प्रथमा होंगी। इस प्रकार आपकी 311 इसको याद रखना। ये आपकी तृतीया हो जाएगी। ठीक है, और बाकी की दोनों में क्या है, प्रथमा आएंगी। तो आप इसे नोट कर लेना, समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। जैसे कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जब आपको पता है कि कर्म है तो इसमें कर्म की प्रधानता ही होगी। सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य बनाया जाता है। इसमें देखो आपका अकर्मक का प्रयोग नहीं होता है। ओनली आपका कर्मवाच्य कैसा है, जिसमें सकर्मक धातुओं से बनाया जाता है। तो सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य बनाया जाता है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जो कर्मवाच्य का जो कर्म होता है दोस्तों, उसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य के कर्ता में जो कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कर्मवाच्य की क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। जो इसकी जो क्रिया होती है कर्मवाच्य की, वो कर्म के अनुसार ही लगाई जाएगी, कर्म के अनुसार ही चलती है। कर्मवाच्य की क्रिया किसकी, जो कर्मवाच्य की क्रिया बनाते समय, जब हम कर्मवाच्य की क्रिया को बनाएंगे उस समय मूल धातु से यक प्रत्यय लगाया जाता है। कर्मवाच्य की क्रिया बनाते समय मूल धातु से यक प्रत्यय लगाया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कर्मवाच्य में कौन सी प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो ये जो है मूल धातु में यक, जो कर्मवाच्य की मूल धातु होगी उसमें यक प्रत्यय का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल है इसका, उदाहरण देखिए। उदाहरण में दिया गया है जैसे कर्तवाच्य है रामः पुस्तकम पठति। रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक को पढ़ता है। लेकिन इसमें क्या होगा, कर्मवाच्य में रामेण पुस्तकम पठ्यते। तो रामेण में क्या हो गया, तृतीय विभक्ति, और पुस्तकम आपका ये होगी प्रथमा, और पठ्यते ये प्रथमा होगी। तो ये आपका कर्मवाच्य में बदल गया। ठीक है। अब देखिए कर्तवाच्य और कर्मवाच्य को दोनों को आप एक साथ में समझेंगे और आसानी से समझ जाएंगे। ये कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कर्तवाच्य में दिया है बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय को जाता है। लेकिन इसमें क्या है, बालकेन विद्यालयः गम्यते, बालकेन विद्यालयः गम्यते। नेक्स्ट है सः ग्रामम गच्छति, तेन ग्रामः गम्यते। बालकः चंद्रः पश्यति, तो इसमें होगा आपका कर्मवाच्य में बालकेन चंद्रः दृश्यते। रामः पत्रम लिखति, और इधर आपका आ जाएगा रामेण पत्रम लिख्यते।
ये कर्मवाच्य है और ये वाला कर्तवाच्य है। सह गीतम गायति, तो तेन गीतम गीयते। कृष्णः जलम पिबति, कृष्णेन जलम पीयते। सह दुग्धम पिबति, तो तेन दुग्धम पीयते। नेक्स्ट है रामः पुस्तकम पठति, तो रामेण पुस्तकम पठ्यते। ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। और अगला है अहम पुस्तकम लिखामि, तो ये हो जाएगा हम की जगह पे आएगा मया पुस्तकम लिख्यते। त्वं प्रश्नं पृच्छसि, त्वया प्रश्नं पृच्छ्यते। तो ये हैं दोस्तों कुछ कर्तवाच्य और कर्मवाच्य के उदाहरण। भाववाच्य, तो भाववाच्य में क्या होता है दोस्तों, इसके कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में नहीं लगाई जाती, क्रिया में प्रथमा होती है। ट्रिक है इसकी 301, और आप इन्हें नोट कर लेना जिससे दोस्तों आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और जो क्रिया होगी वो सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होगी, ये भी आपको नोट करना है। जो भाववाच्य की जो क्रिया होगी तो उसमें दोस्तों वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही लगेगी। अकर्मक धातुओं से भाववाच्य बनाया जाता है। अकर्मक धातुओं से क्या बनाया जाता है, भाववाच्य। और आपका कर्तवाच्य भी अकर्मक में आ जाता है, लेकिन सकर्मक में ओनली आपका क्या होगा, कर्म। कर्म हमेशा सकर्मक ही किया जाता है। तो अकर्मक धातुओं से भाववाच्य बनाया जाता है। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। भाववाच्य की क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। जो भाववाच्य होगा दोस्तों उसमें जो क्रिया लगाई जाएगी वो सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही लगाई जाएगी। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। इसे नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाववाच्य का जो कर्ता होगा उसमें तृतीया विभक्ति लगाई जाएगी। जैसा कि मैंने अभी ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताया कि भाववाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में कोई विभक्ति नहीं होती है क्योंकि इसमें कर्म होता ही नहीं है, और क्रिया में हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन लगता है। तो इसकी ट्रिक क्या है, 301। ठीक है, अब देखेंगे आप इसके एग्जाम्पल कि किस तरीके से आपके एग्जाम में इसके जो है क्वेश्चन बन के आते हैं। यह है आपका कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में क्या है, सह हसति, वह हंसता है, लेकिन इसमें क्या होगा, तेन हस्यति। त्वं पठति, त्वं पठसि, त्वया पठ्यते। गुरुः तिष्ठति, तो इसका हो जाएगा गुरुणा स्थियते, यानी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है इसमें। ईश्वरः अस्ति, ईश्वरेण भूयते। छात्रः क्रीडति, छात्रेण क्रीड्यते। बालकः तिष्ठति, बालकेन स्थियते। मयूराः नृत्यन्ति, तो इसमें क्या होगा, मयूरही, यानी कि मयूरा का जो है तृतीया विभक्ति में मयूरही होगा, तो मयूरही नृत्यते। अब समझाएंगे दोस्तों जो पिछली परीक्षाओं में आपके जिस तरीके से वाच्य परिवर्तन आए हैं वो आप इन्हें देखेंगे। जैसे आया था आपका ये 2004 में आ चुका है, नारीभिः आभूषणानि धार्यन्ते। तो इसका वाच्य परिवर्तन करना है, नारीभिः आभूषणानि धार्यन्ते। तो इसका क्या होगा, नार्यः भूषणानि धार्यन्ति। नेक्स्ट आया है आपका रामः पुस्तकानि पठति, ये भी 2004 में आ चुका है। तो इसका होगा रामेण पुस्तकानि पठ्यते, यानी कर्म वाच्य में बदला है। नेक्स्ट है त्वं चंद्रः पश्य। त्वं चंद्रः पश्य, इसको कर्म वाच्य में अगर बदलेंगे तो त्वया चंद्रः दृश्यताम्, त्वया चंद्रः दृश्यताम्। नेक्स्ट है गुरुः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति। तो इसका अगर कर्म वाच्य में बदलेंगे तो इसका होगा गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते। तो ये इसका कर्म वाच्य हुआ। 2005 में दोस्तों आ चुका है, आप जो है पुराने मॉडल को उठा करके देखना तो उसमें ये दिया गया होगा। नेक्स्ट है रामः अश्वं ग्रामं नयति। रामः अश्वं ग्रामं नयति, रामेण अश्वः ग्रामं अश्वनीयते। तो ये कौन सा है आपका कर्मवाच्य। अगला है रामः पुस्तकं पठति। तो रामः की जगह पे तृतीया क्या होगा, रामेण पुस्तकं पठ्यते, ये इसका कर्म हो गया।
2009 में ये आ चुका है। अगला है भवान व पति। तो भवान का भवता उप्यते, ये इसका कर्म है, ये 2010 में आ गया है। तेन शुप्यते, और तेन शुप्यते क्या है? भाववाच्य है, तो ये भाववाच्य है आपका तेन शुप्यते। रामः गच्छति, रामेण गम्यते, ये आपका कर्मवाच्य है। तो ये थे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो हैं वाच्य, जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और दोस्तों हमारे सभी संस्कृत मित्रों को आप इसे शेयर करना, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, और इसमें से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन जो है आपकी टीजीटी की परीक्षा में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।